स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फेसबुक मेटावर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि कंपनी अपना नया ब्रांड इमेज बनाना चाहती है। यानी कि फेसबुक का करंट जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ख़राब है। मतलब फेसबुक से अगर आप पूछते हैं आम पब्लिक से कि फेसबुक के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो जनरली ख़राब ही बात बोलेंगे। तो ये एक बहुत सीरियस बात है, खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट में हो। तो अगर आपका ब्रांड रेपुटेशन ख़राब होने लगता है, भले आप प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। तो इसीलिए एक पूरी तरह से नया मतलब री रैम्प कर, मतलब समझिए सब चीज़ कलर वलर चेंज किया जा रहा है। और ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोशल मीडिया में पहले से कदम रखना चाहते हैं। तो हिसाब ये है कि इनका एनालिसिस ये कहता है कि आने वाले टाइम में सोशल मीडिया वर्चुअल स्पेस में बदल जाएगा। तो वर्चुअल स्पेस जो होगा इसमें ये इतना आगे तक जाना चाहते हैं कि वर्चुअल स्पेस ही आपका लाइफ बन जाए। यानी कि आप बाहर कुछ नहीं करते हो, बाहर आप सिर्फ खाना खाते हो या पॉटी करते हो, लेकिन यहीं आप जीवोगे मरोगे। तो इसका सीधा मतलब है कि आप इसमें वर्क कर सकते हो, आप इसमें लीजर कर सकते हो, हर चीज़। मतलब आपका जॉब हो, आपका मतलब बहुत सारा जॉब ऐसा होता है जो आप आराम से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में कर सकते हो। जो भी वर्क फ्रॉम होम है वो इसके अंदर भी कर सकते हो। और 2020 के बाद से ये सब बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लगा है। तो इनका अभी मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख के अभी ही हाथ मार रहे हैं। तो हिसाब यही है कि इसमें आप पूरी ज़िंदगी बिता, जैसे कि सेकंड लाइफ एक गेम कॉन्सेप्ट आया था पहले, और वो अभी तक चल रहा है। मतलब मजाक नहीं है, वो अभी तक उतना पहले पुराना का गेम अभी तक चल रहा है, लेकिन उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। और वी आर एच और ए आर ये सब उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी काम वो लोग किए और अभी तक टिका हुआ है। फेसबुक समझिए वही कॉन्सेप्ट को लेकर नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। और इस पे हिसाब ये है कि आपको दो स्पेस दिया जाएगा। पहला स्पेस होगा जो आपका अपना स्पेस, अपना घर समझ लीजिए। कारण ये है कि हर किसी को अगर आप एक साथ एक जगह पे एक्सपोज कर देंगे ना, तो वो मतलब सबका हु हा हो जाएगा। तो इसी कारण से एक आपका पर्सनल स्पेस है। फिर जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक आप ग्लोबल स्पेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो करना है कीजिए, और आप पर्सनल स्पेस में वर्क कीजिए, लेक्चर कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, स्कूलिंग कीजिए, जैसे करना कीजिए। और हर किसी को अपना अवतार मिलेगा जो वो खुद से कस्टमाइज कर सकता है। और इस पर वो नेक्स्ट जनरेशन में काम कर रहे हैं कि मतलब जो इसका कुछ ही साल के अंदर रिलीज होगा, उसमें अवतार का जितना इमोशंस है, मतलब जो उसके फेस कैरेक्टर्स हैं, वो सेंसर रीड करके इमोजीज में ट्रांसलेट कर देगा। तो यानी कि जो बंदा सामने से देख रहा है वो समझ जाएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, हमारे चेहरे में बहुत सारा सटल मूवमेंट्स होता है। जो भी एनिमेटर्स होते हैं फेशियल एनिमेशन के साथ काम करते हैं, तो बताएंगे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो आप और हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस उसको रीड करता रहता है। उससे आपको पता चलता है कि बंदा हमको पपट बना रहा है, कि बंदा खुश है, कि बंदा दुखी है, कि बंदा कुछ दबा रहा है। ये सब 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 कॉन्टेक्स्ट है। तो सब कॉन्टेक्स्ट भी ट्रांसफर होगा। तो ऐसा वर्चुअल नहीं रहेगा जिसमें आपका इमोजी बस ऐसे, मतलब आप कितना ब्लिंक कर रहे हैं, आपका मुंह कैसा रिएक्शन कर रहा है। तो मतलब एक काफ़ी एडवांस फेशियल रिग बनेगा जो मतलब इमोजी में ही ट्रांसफर करेगा। और फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में ये करेंगे तो फोटो रियलिस्टिक ट्रांसफर कर देंगे। वो अभी नहीं होने वाला वो, लेकिन वो गाड़ी खोल दिए स्टेशन पे, गाड़ी खोल दिया है। तो बात बताए कर क्यों रहे हैं, इतना बड़ा हुआ क्यों कर रहे हैं। हिसाब ये समझिए फेसबुक जो है थोड़ा पिछड़ गया। फेसबुक एक टाइम में बहुत बड़ा नाम था, बहुत ज़्यादा वजन था उसके नाम में। वो ख़त्म हो गया, वो एप्पल लेके चला गया, एंड्रॉयड खा गया उसको। तो हिसाब ये समझिए कि ये हो गया कि फेसबुक था, फेसबुक ही था। तो उसके बाद फिर अब फेसबुक ऐसे इतना नीचे गिर गया कि एप्पल को उसको 30% कट देना पड़ रहा है, एंड्रॉयड को उसको कट देना पड़ रहा है। तो ये एक सीरियस समस्या बन गया समझिए फेसबुक के लिए। फेसबुक का आदत है कि भाई हम दुनिया के टॉप पे हैं और उसके बाद हमारा कोई भाव ही नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा उनको लग गया, क्योंकि मतलब सोचिए एक ऐसे कंपनी के नज़र से ये खराब बात है। यानी कि अब आपका बुरा टाइम शुरू हो रहा है। तो वो लोग बोले कि नहीं भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। और प्लस ये समझिए कि अभी टोटल दुनिया का देखें कि लोगों को समझ में आ रहा है कि फेसबुक जैसा चीज़ हमारे साइकोलॉजी के लिए एक शराब है। यानी कि आपका साइकोलॉजी इसे नहीं मैनेज कर सकता, नहीं हैंडल कर सकता। ऐसा अच्छे से अच्छे लोग बर्बाद हो चुके हैं इसके चक्कर में, और बच्चे लोग तो फ्री का बर्बाद हो जाते हैं। तो वहाँ पे केसेस में लोग को ये हो रहा है कि अब ये सब छोड़ो और छोटे कम्युनिटी में जाओ। जैसे कि व्हाट्सएप इतना पॉपुलर क्यों है, छोटा कम्युनिटी बन रहा है। ग्रुप में कितने लोग रख सकते हैं, 100 200। जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 800। वही अगर चीज़ मैं फेसबुक करता लाखों लाख आ जाते थे पहले। तो आप देखिए कि काफ़ी यंग जनरेशन फेसबुक में नहीं घुस रही है। तो इससे एक फ़र्क पड़ता है कि मतलब इनका नया यूज़र बेस तो आ ही नहीं रहा ना, और जो पुराने वो आज नहीं तो कल छोड़ ही देंगे। तो इस ये समस्या इनको सीरियस लगने लगा कि यानी इनको आई एम प्रिटी श्योर है कि इनके स्टॉक में दिखने लगा कि अच्छा अब हमारे पे असर पड़ रहा है। मतलब प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है तभी कंपनी काम करती है। तो प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है। और फिर ये समझिए कि जो कंट्रोल लोग खोज रहे हैं वो बड़े ग्रुप में करना पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट्सएप पे कंट्रोल कर सकते हैं, टेलीग्राम कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बोले फेसबुक कंट्रोल करो, आप नहीं कर सकते, यूट्यूब कंट्रोल करो, नहीं कर सकते। लोग छोटा से छोटा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका पुअर रेपुटेशन जो बन गया कि जब देखो तब डेटा लीक होता रहता है, जब देखो तब ये कुछ इलीगल काम करते रहते हैं, जब देखो तब कुछ अनएथिकल काम करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा बर्नआउट क्रिएट कर रहा है। यानी कि लोग मतलब दिल से उब गए हैं कि यार नहीं कोई मतलब नहीं, तुम सुधरोगे तो है नहीं, हम छोड़ ही देते हैं। तो इससे वही समझिए ये एक ज़रूरी बन गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो लोग फेसबुक को छोड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं कि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा, देखते देखते फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी से पुश
गायब, खत्म, स्वाहा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम इन्होंने मौका देके चौका मार रखा है कि वर्ल्ड अभी नए औजार का सर्च कर रहा है, खास करके 2020 के बाद से। तो यहाँ पे वो एक मतलब समझ रहे, लोहा गर्म है, तो यहीं पे उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और इससे रेगुलेशन बाईपास करने का भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी कोर्ट में आप रेगुलेशंस के लिए डालते हैं कि फेसबुक का आप रेगुलेट करो, तो वो सारा पेपर वर्क बहुत साल लेता है। मतलब एक दिन में नहीं होगा, मतलब भले वो कुछ इलीगल करो, सीधा भी इलीगल करो, लेकिन फिर भी उसको 1-2 साल तो लग ही जाएगा पेपर वर्क में। अगर आप कंपनी का नाम एंड मौके बदल देते हैं, वो सारा पेपर इनवैलिडेट हो जाए, फिर से 2 साल खर्च करो। तो समझ लिए कि ये इनको मौका देता है कि हम थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा अपने अपोनेंट को हिला दें कि आप रेगुलेशन थोड़ा 2-3 साल के रुक जाओ, तब तक हम सोचेंगे कि आपको कैसे और लूटना है। तो ये करना ज़रूरी था। तो बाद में औजार क्या लगेंगे, ठीक है, सपने तो दिखा दिए कि ये होगा, वर्चुअल स्पेस होगा, हंसी होगा, तिरकई होगा, हर चीज़ आप पूरी ज़िंदगी उसके अंदर बिताएंगे, तो वो होगा कैसे। तो हिसाब समझिए उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है हाई एंड AR हार्डवेयर, यानी कि जो फेसबुक अभी इस पर काम कर रहा है, ऑक्यूलस जो उन्होंने लिया था, और ये समझिए बैकग्राउंड में बहुत साल से इस पर काम चल रहा था। तो अब इनको लग रहा है कि हार्डवेयर ऐसे बनाए जा सकते हैं जो आपके हेड पे लगाएं और आप उसको दिन भर पहने रहते हैं, जैसे हेडफोन आप दिन भर पहने रहते हो, उस तरह का ये भी बनाना चाहते हैं। और ये AR हो सकता है, VR भी हो सकता है, और कोशिश करेंगे दोनों के बीच में कहीं से ये करें। मतलब VR में ये होगा कि जितना भी चीज़ आपके आंख में दिख रहा है वो पूरी तरह से स्क्रीन से आ रहा है। AR में होगा कि स्क्रीन मतलब ये ऐड कर रहा है, मतलब आपका आंख जो है वो रियल वर्ल्ड देख रहा है, लेकिन उसके ऊपर ओवरले किया जा रहा है। AR को ओवरले कहिए, VR होगा मतलब रिक्रिएशन। तो दोनों में से उनको जो सूट करता है, जिसका मास प्रोडक्शन अच्छे से कर पाते हैं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाते हैं, AR पे ये काम कर रहे हैं। और नेट कनेक्शन जो है पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, उसके बावजूद भी अच्छा खासा एक छोटे से शहर में मुझे एकदम 150 Mbps का कनेक्शन मिल जा रहा है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहुत नहीं है। और मतलब बाकायदा मुझे 3 TB का वो मिल रहा है, कैप मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग अब ये सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर आप कुछ साल पहले बोलते तो कोई सपोर्ट नहीं कर पाता कि ठीक है आप सपने तो दिखा दो, लेकिन किसी के पास उतना इंटरनेट है ही नहीं, और 1-2 लोगों के कहने से फेसबुक तो नहीं चलता है ना। और इस तरह का मेटावर्स चलाने के लिए आपको लाखों लाख लोग चाहिए, तो लाखों लाख को सपोर्ट करने के लिए बम इंटरनेट होना चाहिए, पूरे देश का इंटरनेट बम होना चाहिए। तो वो अब होने लगा है। और फिर ये सॉफ्टवेयर बैकबोन जो चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जितना भी जूम हो, जितने भी मीटअप सॉफ्टवेयर है जो 2021 में, जो 2020 में और 2021 में जब इससे ओवरलोडिंग में बहुत सारे के सर्वर क्रैश करने लगे, इसीलिए आप देखने एक ही दो सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों टिक पाई, बात वही था कि बहुत सारे ओवरलोड के ट्रिप कर गए, कि मतलब उनका कोड बेस जो लिखा गया था वो लिखा गया होगा कि 1-2 मिलियन यूजर्स हैंडल करें, एक एक धड़ के 50-60 मिलियन आ गए, ले भैया उनका डेटा बेस ही नहीं हैंडल कर पा रहा है। तो एक समझ सकते हैं ये ऐसा आसान काम नहीं है। और आप मतलब आप समझिए एक पूरा स्कैन डेटा लेके उसे डिकोड करके उसे मतलब समझिए इसे गेमिंग इंडस्ट्री में कहा जाएगा कि रिग डेटा डाल रहे हैं आप, यानी कि जो आपका बोन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी आप एनिमे देखते हैं, जो भी कैरेक्टर देखते हैं, उसके अंदर बोन स्ट्रक्चर्स रहता है, वर्टेक्स रहता है, उस वर्टेक्स में XYZ और रोटेशन डेटा डाला जाता है। उसी से आपका कैरेक्टर ऐसे ऐसे आगे पीछे हाथ कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे एक वर्टेक्स है, उसको डेटा भेजा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा बन जाएगा। और खास करके अगर फेस को अच्छा से भेजना चाहते हो तो फेस अकेले ही कई मेगाबाइट का खाएगा, और उसको काफ़ी लो लेटेंसी चाहिए, नहीं तो पता चला आप छींके 1 मिनट बाद उधर दिखा रहा है कि आपका चेहरा, मतलब आप कुछ बोलने लगे, वो डेटा भी चला गया और पता चला छींकने का एनिमेशन बाद में आ रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सब सॉफ्टवेयर बैकबोन बहुत सीरियस है, हलवा नहीं है, कोई भी एरोगेरिक कंपनी नहीं बना सकती। और मतलब मैंने इनका 1-1.5 घंटे का जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहा है इनको कि ये सॉफ्टवेयर बैकबोन बनाने के लिए। और इसमें न्यू एंड पावरफुल SDK डेवलप कर रहे हैं, SDK यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं, इकोसिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें NFTs हो, इसमें आपका क्रिप्टो हो, इसमें आपका बहुत सारा चीज़ के पीछे ये लोग काम कर रहे हैं कि वो सब रहे जिसपे लोग शॉपिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, इंटरटेनमेंट सब कर सकें। तो वो सब के लिए SDK बना रहे हैं जो थर्ड पार्टीज़ को दिए जाएंगे कि आप इसका इस्तेमाल करके हमारे मेटावर्स में एक मतलब अपना शॉप फ्रंट बना लीजिए, एक तौर से समझ लीजिए। और ये पूरा पाइपलाइन और सेटअप है। ये एक ऐसा चीज़ नहीं है कि फेसबुक बस वो एक वेबसाइट है, ये पूरा इनको स्टार्ट टू फिनिश तक करना है कि मतलब हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, सॉफ्टवेयर बैकबोन, फिर उसके बाद आपका जो थर्ड पार्टी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर किट्स है, उसके बाद होल पाइपलाइन और सेटअप जो है टोटल तौर पे यही इसी पे काम कर रहा है फेसबुक। और आने वाले 2-3 साल तक इसी पे लगा रहेगा, मतलब 2-3 साल बाद आपको दिखने लगेगा कि ये प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। ये समझिए एक तौर का जो अभी डिस्कशन हुआ, ये एक तौर का अनाउंसमेंट है। तो बात क्या है, सपने क्या दिखाया जा रहा है? सपने दिखाया जाता है कि ये ओपन रखा जाएगा, यानी कि कहने को ये फेसबुक का बनाएंगे, लेकिन इस पर कोई और भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कल को माइक्रोसॉफ्ट कुछ अपना बनाता है, आपका एनवीडिया कुछ अपना बनाता है, या कोई भी और कंपनी कुछ अपना बनाना चाहती है, एप्पल बनाना चाहती है, तो वो सब अपना बना सकती है, गूगल कुछ बनाना चाहे वो अपना, ये सब एक के साथ कोलैबोरेट करेंगे।
क्लेम है। और ये सिस्टम लॉक नहीं करेंगे, यानी कि जो आप हार्डवेयर भी खरीदें वो भी ऐसा नहीं रहेगा कि अच्छा ये हार्डवेयर जो कि बीच में करने पे आ गए थे कि आप वीआर खरीद लें, लेकिन वो वीआर हेडसेट तभी चलेगा जब आप फेसबुक के साथ लॉगिन रहेंगे, फेसबुक से निकलिएगा हम लॉगिन ब्लॉक कर देंगे। तो वो सब हटा रहे हैं क्योंकि बहुत खराब रिस्पॉन्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब किसी भी कंपनी का जो रेपुटेशन होता है ऐसा नहीं होता, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, कि आप एकदम मुंह पे मतलब एकदम लगे रहिए कि हम कस्टमर की ले लेंगे, कस्टमर एक पॉइंट के बाद छोड़ देगा। और फेसबुक को आप समझ में आ रहा है कि फेसबुक का जो रेपुटेशन था कि मतलब इसको कुछ नहीं हो सकता, वो थोड़ा डामाडोल हो गया और प्लस वो पिछड़ भी रहे हैं और प्लस रेपुटेशन भी खराब रहा। तो इसलिए ये सबको पूरा फोकस कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको ओपन देंगे, हम आपको सिस्टम लॉक नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी आराम से बहुत चीज़ का, और उसी के लिए हम थर्ड पार्टी के लिए अलग अलग टूल डेवलप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी प्रेजेंटेशन देना चाहती है तो उसके लिए अलग से, जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ प्रेजी करके, तो प्रेजी मान लीजिए प्रेजी के साथ डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्रेजी को दे दिया जाएगा एसडीके कि भैया आप डेवलप कर लो। तो बहुत सारी चीज़ करेंगे और प्राइवेसी इनबिल्ट है। और उसके बाद समझिए कि कंट्रोल करके आप जो इनफ्लो हो रहा है, यानी कि ये आज के टाइम में जो सबसे बुरा चीज़ है इंसानियत के लिए वो है न्यूज़ चैनल। कारण ये कि वो हर चीज़ दिखा देते हैं और आपको लगता है कि आप इस सब पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते और फालतू का वो आपका दिमाग फ्राई करता रहता है। और फेसबुक के साथ भी वही हो रहा है, इंस्टाग्राम के साथ भी हो रहा है कि बात है कि इतना कचरा आ जाता है आपके इन फीड में कि आपका दिमाग धुआं निकल जाता है कि भाई मैं क्या देखूं, मैं इतने सारी चीज़ को तो हैंडल नहीं कर सकता। तो हिसाब ये रहता है कि फेसबुक है कि हम ये गलती नहीं करेंगे कि कुछ भी आपके पास आ जाए, आपका फीड आपके हिसाब से कंट्रोल करके कैलकुलेटेड करके दिया जाएगा ताकि आप ओवरलोड ना हो, आप बर्नआउट ना हो, आप जलने ना लगें। तो प्रॉमिसेस ये सब सपने दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं ये दुनिया का दूसरा सबसे बुरा चीज़ है, एंड इज़ हियर। सबसे पहला सबसे बुरा चीज़ जो मैं कहूँगा वो न्यूरल लिंक है, क्योंकि न्यूरल लिंक तो फ्री विल मार डालेगा, ये इंसानियत को ही उड़ा डालेगा। क्योंकि समझिए प्राइवेसी आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि मैं प्राइवेसी को ऐसे कर सकता हूँ, खास करके वेब.3 के बारे में भी जो लोग बात करेंगे प्राइवेट होगा, प्राइवेट हो नहीं सकता, प्राइवेसी नहीं दी जा सकती आपको। क्यों? क्योंकि आपका डेटा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ फेसबुक पे, मैं क्या कर रहा हूँ यूट्यूब पे, यही को सेल के, खरीद के, बेच के, इसी से तो उसके पेमेंट आती है। मतलब जितनी भी कंपनी है, चाहे वो आपका गूगल हो चाहे आपका फेसबुक हो, ये सब इसी डेटा के बेसिस पे तो कमा रहा है। अगर ये कमाई खत्म हो जाए तो ये सारे सर्विसेज पेड सर्विसेज हो जाएंगे। आप पे करके यूट्यूब तो नहीं देखने वाले। सोच लीजिए नेटफ्लिक्स का कितने लोग आप लोग सब्सक्रिप्शन रखे हो और कितने लोग यूट्यूब में आपने पेड रखा है। मैंने तो किया हुआ कि मेरे को ऐड नहीं देखना है, तो आप लोगों से कितने लोग ने किया हुआ कि नहीं भाई मेरा यूट्यूब प्रीमियम है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये सब सर्विस फ्री है, यानी कि एक कहावत है कि मतलब कोई भी सर्विस फ्री नहीं होता है, उसमें या तो आप खरीदते हैं या आप बिकते हैं। यानी कि बाकी सारे सर्विसेज के केस में जो भी ओपन है, जैसे चाहे माइक्रोसॉफ्ट का ही क्यों ना हो, चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो, वो आपको बाहर बेच रहा है, तभी जाके वो आपको ये सर्विस फ्री में दे पा रहा है। सर्वर्स कोई हलवा का चीज़ नहीं होता, कई कई बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, कई कई बिलियंस ऑफ डॉलर के आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है 24/7, तब जाके आपका ये सब इकोसिस्टम चलता है। तो उतना पैसा आ कहाँ से रहा है? फ्री का चीज़ तो आएगा नहीं ना। तो इसी कारण से ये समझ लिए प्राइवेसी के बारे में जो भी बोल रहे हैं वो सिर्फ एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं और मतलब रेपुटेशन सुधारना चाहते हैं। और प्लस बच्चों के लिए ये बहुत बुरा श्राप होगा। कारण ये है कि आज के टाइम में बच्चों को आप नोटिस कर सकते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप लोग जानते होंगे बच्चे जिनका उम्र 10 साल से कम का है, लेकिन अगर उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन चला गया वो हकबका जाएंगे, हदस जाएंगे, हिल जाएंगे, घबरा जाएंगे। आप देखे होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, इसकी गारंटी मेरी। ऐसा क्यों हो रहा है? बात यह है कि ये बचपन से ही मोबाइल को छुए हुए हैं। मैं और आप जैसे जिनका उम्र 30 के आसपास है, एक ज़माना था जब हम लोग ट्रेन में जाते थे, हेडफोन नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, क्योंकि ये सब चीज़ था ही नहीं। मतलब मेरा बचपन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, आपका हर इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बचपन में लिखा जाता है कि आप क्या हो, कैसे बनोगे, वो सब चीज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ बनता है। आगे जाके आप मेच्योरिटी डालते हो उसमें, थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट करते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा बचपन में बनता है। इसीलिए चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। उसमें मेरा है कि ये सब चीज़ जो है, जैसे कि मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सब ऐड ऑन है, क्योंकि मैं इसके बिना जी चुका हूँ। तो मेरा दिमाग हकबकाता नहीं है, वो पुराना लोड कर देता है। लाइक रिविजन मारो यार, उल्टा लोड मत लो, हो गया ठीक है। मोबाइल नहीं है, मोबाइल चार्ज खत्म हो गया, कोई नहीं, आराम से चिल मार सकते हैं। और कभी कभार होता है कि मैं फ़ोन उन रख देता, बस लाइक कागज कलम लेके बस कर लेते ये। लेकिन आज के बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों? मतलब 2 साल के होते नहीं, उससे पहले इनको टैबलेट माँ बाप पकड़ा देते हैं, टैबलेट में ये गेम खेल लेते हैं। मतलब इनका दिमाग के लिए वो एक तरह का कोकेन जैसा हो जाता है। इनको यही दिखता है, यही समझ में आता है। बचपन से जब माँ बाप ही करा रहे हैं तो मैं ब्लेम भी किसको करूँ? तो ये अगर समझिए मेटावर्स के अंदर घुस गए तो ये इतना ओवरलोड हो जाएंगे बचपन में कि मतलब सीधा ब्रेन डैमेज दे रहे हो, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे नहीं, सीधा सीधा। क्योंकि बचपन में ही आप सीखते हो रेजिलियंसी, यानी कि गिरने के बाद उठना। अगर आपका आधा ज़्यादा टाइम खेलने कूदने का जगह पे एक चेयर में बैठ के एक वीआर गेम खेलना रहेगा, कितना बड़ा साइड इफेक्ट होगा मैं तो उसको डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता हूँ। और प्लस समझिए जो एडल्ट लोग भी रहेंगे उसमें, उनको रियलिटी और फिजिकल एट्रोफी बैंड बजा देगा, लॉस ऑफ रियलिटी हो जाएगी। यानी कि अगर बाहर की दुनिया आपको ख़राब लगने लगेगी, आप घुसोगे अंदर,
कि भैया मैं वीआर में रहता हूँ। अब बात है, बाहर की दुनिया गायब तो हो नहीं जाएगी और आप वीआर में 24/7 रह नहीं सकते। कोशिश करोगे लेकिन रह तो नहीं सकते, निकलना तो पड़ेगा। और जैसे ही वो करेंगे तो वो सदमा जो लगेगा कि बाहर कैसा है और अंदर कैसा है, मतलब ये मतलब वर्चुअल रियलिटी कैसा है, वो आपका दिमाग का सटका देगा आपको। ये बहुत सीरियस बात है। और इससे कंपनी क्यों करना चाह रही है, क्योंकि ये बात ज़रूर समझिए, फेसबुक इकलौता नहीं है। फेसबुक ने अनाउंस किया, बहुत सारी कंपनी इसको करना चाहती है। कारण ये है कि इसका फ़ायदा ये होगा, सिर्फ कुछ लोग ऑलमोस्ट बहुत सारी दुनिया को कंट्रोल कर पाए। जैसे कि मान लीजिए टॉप 1% जो है, टॉप 1% को मान लीजिए कि अभी 10 करोड़ लोग हैं। कल को टॉप 1% में सिर्फ 1 करोड़ लोग होंगे, यानी कि 9 करोड़ लोग का पावर खत्म हो चुका होगा, और जो बैलेंस रहता था कि मतलब समझ रहे कि मैं भी वो टॉप 1% छू सकता हूँ, वो खत्म हो जाएगा। चांसेस भी खत्म हो जाएंगे, सपने भी दिखना बंद हो जाएंगे। क्योंकि अब समझिए, वो हर किसी को आप इतना गंदी तौर से एडिक्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। जो इस मेटावर्स को कंट्रोल करेगा, जो कॉर्पोरेशन इसे कंट्रोल करेगी, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके सारे वीडियोस जो है उसमें क्लॉक्ड एलिमेंट नहीं है, कि घड़ी नहीं दिख रहा आपको, वीडियो वाले ने कहते हैं यार हमको ये लोग जो है ना, थोड़ा सा मैं ऐसा लॉ पास करना चाहता हूँ कि ये हो जाए, लेकिन वो लोग गुस्सा आ जाएंगे। वो लॉ पास करने गया तो एक काम करो, लोगों को बुद्धू बना दो। मतलब बुद्धू कैसे बना दोगे? अगर सारे जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जितना वीडियो फीड देख रहे हैं, सबका क्लॉक स्पीड है रियल टाइम में, कि मतलब जो आप वीडियो 1 सेकंड में देख रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में 1 सेकंड में चल रहा है। अगर उसको धीरे करने लगे, यानी कि 1 सेकंड वीडियो का आपको 2 सेकंड वीआर वर्ल्ड में खा जाए, तो वीडियो स्लो होने लगे। अगर ऐसा धीरे धीरे तक बच्चों की उम्र में खासतौर पर किया जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऐसे बात करोगे। मैं ऐसे ही बात करता हूँ क्योंकि यही स्पीड सही लगता है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप पता, क्योंकि आपका दिमाग का पूरी तरह से सेंसरी इनपुट अगर आप किसी वीआर कंपनी को दे रहे हो, तो वो तो आपको हाँ, आप तो हमारे अंदर आ गए महाराज, आप तो हमारे अंदर आ गए। तो ये बहुत सीरियस बात है। और प्लस जो कॉन्ट्रास्ट होगा रियल और वीआर के बीच में, वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा। और फिलोसफिकली अगर बात करें, जो ये बना देगा जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग एको चेम्बर्स, यानी कि बहुत लोगों, मुझे भी बहुत सारी चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, 100% नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि अपने लाइफ में बैलेंस रखूँ। क्योंकि बोले हर किसी को लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, हर किसी को लगता है। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम बनाने लगते हैं, जैसे वीआर में है, जहाँ पे और आप क्यूरेट करोगे कि इसको ये दिखे, इसको ये ना दिखे, तो उसके केसेस में ऐसा होने लगेगा कि सिर्फ एक ही जैसे लोग एक जगह पे आना है। आपको लिटरली फ्लैट अर्थर्स के पूरे फ्लैट अर्थर्स आए। और फ्लैट अर्थर्स तो मैंने एक बताया, कुछ लोगों की नहीं, होमलेस पीपल सिर्फ होमलेस इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने उनकी बैंड बजा दी, या कुछ इलीगल लॉ बना दिया कि जो रैंडमली जो लोग के पास अच्छी खासी रोजी रोटी थी वो लटक गए। वो सब आप सुनोगे नहीं, 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 वो सब उनकी गलती है। हमको वही लोगों से जोड़ो जो कि मतलब ये है, क्या बोलते हैं, मतलब होमलेस के अगेंस्ट हैं। तो ऐसा करके जो इकोसिस्टम बनेगा, ये नीचे एक बंदे ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। अब मैं इससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा श्राप है। और हाँ, दूसरा एक बात ये समझिए, प्राइवेसी इसलिए नहीं दे सकते कि उनको मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए आप कोई वायलेंट कंटेंट, जैसे मॉडरेशन जो होता है फेसबुक पे, लाखों लोग लगते हैं यूट्यूब को, हाँ यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी, जो वीडियोज़, टेक्स्ट, ये सब देखते रहते हैं। मतलब एआई, मतलब अगर बहुत बेवकूफ़ी से आप अपलोड करने को एआई डिटेक्ट करके हटा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे फ्लैग हो जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो शायद कुछ गड़बड़ वो इंसान के थ्रू जाता है, क्योंकि इंसान ही फाइनल चेक कर सकता है। और वो बहुत ब्रूटल होता है। मतलब जो लोग देखते हैं, मतलब कुछ भी लोग अपडेट कर देते हैं, मतलब किसी का ये वाला वीडियो भी अपलोड हो जाता है, रियल, मजाक नहीं करो, रियल में ये। तो अब सोचिए, किसी बंदे को तो देखना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, और वो देखेगा तभी ना हटा पाएगा। तो यानी प्राइवेसी तो आपकी गई। मान लिया आप किसी को पर्सनल मैसेज भेज रहे थे, तो प्राइवेसी तो हटाना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सपने देखते हैं कि इस तरह का चीज़ में वेब में प्राइवेसी हो सकती है, उनका दिमाग नहीं है कि प्राइवेसी का मतलब होता है आपको सब सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा, और आप पे नहीं कर सकते हो, मतलब लुट जाओगे। ईमेल सर्विसेज के दाम पड़ जाएंगे, मतलब कि $10 रुपया महीना देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये सेल्फ फुलफिलिंग एको चैम्बर जो बनेगा, ये बहुत खतरनाक होगा। जो लोगों का मतलब लगा कि हाँ मैं तो वीआर में एकदम फ्यू फ्यू चला, मान ली कल को एक्चुअली वार हो जाए, इनको कोई वेपन उठा, अरे ये 8.5 किलो का होता है राइफल एक ठो, हमको पता ही नहीं था। समझ सकते हैं? तो ये एक बहुत सीरियस बात है, इस तरह का आइडिया बनाना और इसको ट्राई टू मार्केट करना। मतलब एडल्ट तो शायद झेल भी जाए, बच्चे सीधे उड़ जाएंगे। क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लोग 10 साल से अंदर के बच्चे को देख रहे होंगे, जिनके हाथ से अगर मोबाइल हटा, वो तिल मिला जाते हैं। मतलब उनका मोबाइल चार्ज खत्म हो गया, मतलब कागज कलम इनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये मतलब ऑब्वियसली इनका ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा गया है कि भैया टैबलेट आपके हाथ पे रहेगा। तो समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और इतने सारे जॉब्स हट जाएंगे इसके चक्कर में कि जो लोग के पास एक होता है ना कि थोड़ी सी वैल्यू है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, वो सब खत्म हो जाएगा, सब फेक से बदल जाएगा। और जैसे ही आप फेक हटाएंगे, सदमा जो लगेगा, जैसे बहुत लोग मतलब एक नीचे लिखा था कि इसलिए कैन यू इमेजिन बीइंग देयर, मतलब कहना था कि मान लिया बर्थडे पार्टी आप वीआर में सेलिब्रेट कर रहे हो, काफ़ी लोग हैं, लेकिन आपने हेडसेट हटाया, कोई नहीं था। तो बोला, दूसरे ने लिखा जो कि काफ़ी फेयर पॉइंट था कि अभी भी तो वैसे ही है। मतलब आप अभी हो, जैसे मान लिया लिख के जैसे, तो आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड ढंग से है या ढंग से वाइफ हो।
हो, या मतलब एक लविंग फैमिली हो, बहुत कम लोग के पास होती है कि जिसकी फैमिली को आप कह सकते हो नहीं लविंग केयरिंग फैमिली है, बहुत कम लोग के पास मिलता है। मैं कह सकता हूँ मुझे दोस्त मिल रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो मैं भी डमाडोल रह जाता हूँ। तो वहाँ पे इसमें और उसमें क्या अंतर आएगा? बस अंतर ये है कि यहाँ पे मुझे ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, मतलब ये जो मतलब जिसे डार्क स्टेट कहेंगे, ये मेरे लिए नॉर्मल है। मुझे ब्राइट दिख नहीं रहा, मुझे चौंधिया नहीं रहा हूँ। वहाँ पे वीआर में आप चौंधिया जाएंगे, अरे वीआर में तो मेरे पास सब चीज़ है, रियल में नहीं है। वो सब चीज़ का इल्यूजन मेरे पास नहीं है, तो मेरा दिमाग शांत रहता है, इसलिए मैनेज कर लेंगे जो भी अप डाउन है, कुछ भी है। और उसी से आपको मोटिवेशन मिलता है। आप बहुत सारा साइड हॉबी कर सकते हैं, बहुत लोग जिम जाते हैं, बहुत लोग मतलब अपना हेल्थ पे फोकस करते हैं, बहुत लोग कुत्ते पालते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो ये ठंडे दिमाग में। अगर वो कॉन्ट्रास्ट में देने लगी बहुत ऊपर बहुत नीचे, आपका दिमाग नहीं मैनेज कर सकता। दिमाग का एक फिजिकल लिमिट है कि हर चीज़ आप इसको डाल दो, नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको पीएचडी करना चाहते हैं इस चीज़ पे, खोजिए, खुद से खोजिए कि क्या होता है अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चॉइस दे देते हैं। चॉइस ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, देख लीजिए क्या होता है। बहुत ज़्यादा सीधा, मतलब अगर आपको मैं कहता हूँ ना ये 4 टी-शर्ट में खरीदिए, आप हँसी खुशी खरीदिएगा, लीजिएगा, ज़िंदगी भर एंजॉय मार लीजिएगा। आपको 400 टी-शर्ट के बीच में लेने को कह दूंगा, ज़िंदगी भर परेशान रहिए, कभी नहीं संतुष्ट हो पाइए क्या खरीद रहे हैं। ये मतलब टेस्टेड है, एक कंपनी ने नहीं, एक कॉर्पोरेशन ने नहीं, एक इंस्टीट्यूट ने नहीं, एक यूनिवर्सिटी ने, लाखों ने किया, लाखों का रिजल्ट यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर चॉइस दे, जो कि वीआर में आपको दिया जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एंड में कुछ भी नहीं रहेंगे। हकीकत हम लोग को बांध के रखता है, वो हकीकत का जो बंधन को हटा देंगे तो हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सबसे डार्क चीज़ के बारे में, दूसरा सबसे डार्क चीज़ के बारे में, जो कि फेसबुक मेटावर्स है। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। और फिर आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।